महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह आज भी जिंदा है, इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा। इसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण इसे एक शाप मिला, जिसके कारण यह दुनिया खत्म होने तक जीवित रहेगा और भटकेगा। आइए जानते हैं अश्वत्थामा का रहस्य। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और गुरुमाता कृपि के इकलौते पुत्र थे। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व यानी घोड़े के समान आवाज की, जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा बड़े पराक्रमी थे, उन्हें अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से एक मणि थी और उस मणि के कारण अश्वत्थामा देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, नाग आदि से निर्भय रहते थे। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर चुका है। इससे द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए युद्ध की आखिरी रात्रि को छलपूर्वक पांडव शिविर में घुसकर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। सुबह होने पर पांडवों को हत्याकांड के बारे में पता चला तो अश्वत्थामा को दंडित करने के लिए वे उसे ढूंढने लगे। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उत्तरा के गर्भ में उपस्थित पांडवों के वंश को नष्ट करने का प्रयास किया। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पृथ्वी पर भटकने का शाप दे दिया और उसके माथे पर जो मणि थी उसे भी निकाल दिया, जिसके कारण अश्वत्थामा के माथे पर घाव हो गया और तब से अश्वत्थामा भटकते फिर रहे हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि के अवसर पर वह दीर्घेश्वर नाथ मंदिर में आते हैं तो वहाँ घावों की दुर्गंध आने लगती है। पांडवों के पुत्रों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागा तब भीम ने उसका पीछा किया और दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया है। पास ही में अश्वत्थाम कुंड भी है। लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृपाचार्य हस्तिनापुर और कृतवर्मा द्वारिका चले गए। शाप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने अपने आश्रम में शरण दी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं आती रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है और यह अश्वत्थामा की तपस्थली है। और मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है। भगवान शिव के इस मंदिर में हर दिन कौन गुलाल और फूल अर्पित करके चला जाता है, यह एक रहस्य है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर तक आने का एक गुप्त रास्ता है, जिससे अश्वत्थामा आकर यहाँ शिव जी की पूजा कर जाता है। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।